आज की कहानी हमें ये बताएगी कि सही चुनाव करना क्यों जरूरी होता है। तो ध्यान से सुनो। एक वक्त की बात है, एक फॉक्स जंगल में भागी जा रही थी। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था और बेलन पर से फिसलकर गिर गई। The fox and the rolling pin. अरे बाप रे, ये क्या बात हो गई? कोई भला रास्ते पर बेलन फेंकता है क्या? फॉक्स ने ये बात सोचते हुए अपनी चोटों को सहलाया। फॉक्स ने आसपास देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। अगर इस बेलन को लेने वाला कोई नहीं है तो मैं इसे रख लेती हूँ। अगर सोचूंगी तो इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लूंगी। मैं एक मामूली फॉक्स हुआ करती थी, अब मैं हूँ वो फॉक्स जिसके पास बेलन है। शातिर फॉक्स हंसी, फिर अपनी पूंछ घुमाकर सीधे पास वाले गांव में चली गई। और उस गांव में बिल्ला और मुर्गा रास्ते के सबसे आखिरी वाले घर में रहते थे। घर के अंदर बिल्ला रस्सी कूद रहा था और मुर्गा खिड़की पर बैठकर गाना गा रहा था। जब फॉक्स ने मुर्गे का गाना सुना तो उसे बहुत भूख लग गई, इसलिए वो खिड़की के पास आई और बोली, ओह तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, क्या कला है। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गई। कितने सुंदर पंख है और तुम्हारी चोंच तो एक ईगल जैसी है। जब मुर्गे ने फॉक्स के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, उसे इतनी खुशी हुई कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बिल्ली ने रस्सी कूदना बंद किया, उसे एक तरफ रखा, फिर खिड़की से बाहर देखा और कहा, चली जाओ बदमाश फॉक्स, हमें परेशान मत करो, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। तो फॉक्स ने उसे बुद्धू बनाने का फैसला किया। ओह तुम ही बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक घर था चमकीली बर्फ से बना हुआ, पर बसंत के आने पर वो घर पूरी तरह पिघल गया। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे, बस एक रात के लिए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम दोनों के लिए ही जगह कम पड़ती है, कैट ने फॉक्स से कहा। पर फॉक्स पीछे ही पड़ गई। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं बेंच पर सो जाऊंगी, अपनी पूंछ उसके नीचे रख दूंगी और अपनी बेलन को अवन के नीचे रख दूंगी। अच्छा, अगर तुम बेलन को अवन के नीचे रखोगी तो ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। शातिर फॉक्स ने बिल्ली और मुर्गे के सो जाने का इंतजार किया, फिर वो धीरे धीरे बेंच पर से उठी। फिर उसने बेलन को अवन के नीचे से निकाला और उसे किसी और सीक्रेट जगह में छिपा दिया। और फिर फॉक्स ने चिल्लाना शुरू किया, ओह तुमने मेरी प्यारी बेलन चुरा ली, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हें मेरी बेलन के बदले में मुझे अपना मुर्गा देना होगा। बिल्ला सोच में पड़ गया। नहीं फॉक्स, मैं तुम्हें अपना मुर्गा नहीं दे सकता। अगर चाहो तो मेरी कूदने की रस्सी ले लो। ठीक है, मैं ये रस्सी रख लेती हूँ, फॉक्स ने कहा। मैं बेलन वाली फॉक्स हुआ करती थी, अब मैं बन जाऊंगी कूदने की रस्सी वाली फॉक्स। उसने सिर्फ ऐसा कहा, पर असल में वो सोच रही थी, तुम बस देखते जाओ बिल्ले, मैं वो मुर्गा हासिल करके रहूंगी, देख लेना। तो फॉक्स दिन भर उस रस्सी पर कूदती रही और खेलती रही और रात होते होते वो बहुत ही थक गई। फिर से उसने उनके घर में रात बिताने की रिक्वेस्ट की। मुझे अंदर आने दो, मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगी, मैं बेंच पर सो जाऊंगी, पूंछ उसके नीचे रख दूंगी और रस्सी को अवन के नीचे। उनके पास कोई चारा नहीं था उसे अंदर आने दिया। रात को फॉक्स ने रस्सी को अवन के नीचे से निकाला और उसे किसी दूसरी सीक्रेट जगह में छिपा दिया। और सुबह होते ही वो फिर से चिल्लाने लगी, ओह तुमने मेरी प्यारी रस्सी चुरा ली, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तुम चाहे जो भी कहो बिल्ले, पर तुम्हें मेरी रस्सी के बदले में मुझे अपना मुर्गा देना ही होगा। बिल्ले ने गहरी सांस लेते हुए फॉक्स से कहा, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा, पर प्लीज बाहर इंतजार करो, मैं जरा अपने मुर्गे को अलविदा कह दूं। मैं अलविदा कहूँगा, अपने मुर्गे को एक बोरे में रखूंगा, फिर तुम उसके साथ जो करना चाहो कर देना, बिल्ली ने कहा रोते हुए। फॉक्स ने बाहर निकलकर कहा, ये सब बेकार की बात है, आखिर उन्हें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? फॉक्स ने खिड़की की ओर देखा और उसे वहाँ एक बोरा दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ हिल रहा था। तो फॉक्स ने वो बोरा उठाया और उसे लेकर वहाँ से भाग निकली। वो जंगल में आ गई, कुछ गहरी सांसें ली और कहा, चलो प्यारे मुर्गे, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपना गाना सुनाओ और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फॉक्स ने बोरे का मुंह खोला और देखा कि उसके अंदर तो बिल्ला बैठा था।
वो बोरे से बाहर आया और उसने फॉक्स को बेलन दिखाकर डराया और उसके पीछे इतनी तेजी से भागा कि फॉक्स जान बचाकर भाग निकली। मुझे यही तो कहना था, जो मिलता है उसमें खुश रहो, दुखी मत हो, वरना हो सकता है तुम एक बेलन खो दो जो काम आ सकती थी और उसके बदले तुम्हें मिले बोरे में बंद एक बिल्ला। मुझे और रंगीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत है। ये क्या है? क्या आप इसे टावर कह सकते हैं? अगर आप कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे ऐसे कीजिए कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, जैसे इस कहानी में हुआ। एक वक्त की बात है। The fox and the rabbit. एक फॉक्स थी और एक रैबिट। फॉक्स का घर बड़ा ही सुंदर था, चमकीली बर्फ से बना हुआ। रैबिट का घर बना था लकड़ी का। फिर जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर फौरन ही पिघल गया। रह गया सिर्फ पानी से भरा गड्ढा। सिर से पैर तक भीगी हुई फॉक्स रैबिट के पास गई और उसने कहा, रैबिट, क्या तुम एक अच्छे दोस्त की तरह प्लीज मुझे अपने घर में रहने दोगे? वो रैबिट बड़ा ही दयालु था। जरूर मेरी प्यारी फॉक्स, तुम यहाँ रह सकती हो। प्लीज इसे अपना ही घर समझो, बस ध्यान रहे कि तुम मेरा फर्श गंदा ना करो। तो फॉक्स रैबिट के घर में रहने लगी और उसने खुद को सुखा दिया। वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वो आईने में देखकर खुद को निहारने लगी। धीरे धीरे रैबिट का साथ होना उसे खलने लगा। उसके कान कुछ ज्यादा ही लंबे थे, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही महंगी और उसकी पूंछ तो इतनी छोटी थी कि किसी को भी हंसी आ जाए। इसीलिए फॉक्स ने रैबिट को घर से निकालने का फैसला किया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, वरना मुझे गुस्सा आएगा और मुझे भूख लगेगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चले जाओ और वापस आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई डॉग से। हे रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? वेल डॉग, बात ये है कि मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो चले मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर उस अकड़ू फॉक्स से निपट लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद डॉग ने भौंकना शुरू किया, पर फॉक्स के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वो फॉक्स तो बस वहाँ आराम से लेटी रही। अचानक वो चिल्लाने लगी, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर भौंकने की? मैं नीचे आऊंगी, तुम पर कूदूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी खाल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं बचेगा। वो डॉग डर से कांपने लगा और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने की तैयारी करने लगा। फॉक्स ने बाहर आकर कहा, डरो नहीं, वापस अंदर आ जाओ। इस घर में हम दोनों रह सकते हैं और तुम बहंगी आँख वाले निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अफवाह फैलाने की? रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई वुल्फ से। हे रैबिट, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। प्यारे वुल्फ, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना गाऊंगा। और वो गाने लगा, चलो आओ कुछ खाओ, मेरे साथ ब्रेड खाओ और खुशी मनाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही वाला गाना है। ओह, आगे बढ़ते हैं। फिर रैबिट ने उससे कहा, मेरे पास एक लकड़ी का घर था और फॉक्स का घर बना था चमकीली बर्फ का। जब बसंत का मौसम आया तो फॉक्स का घर पिघल गया। मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं मदद करूँगा। वुल्फ ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलो उसे बाहर निकालते हैं। जब वुल्फ पूरी तैयारी के साथ फॉक्स को बाहर निकालने आ रहा था, उसने उसे खिड़की से आते देखा और उसने उससे कहा, देखो हमारे साथ रहने कौन आया। अरे वाह, इस घर में हम 3 आराम से रह लेंगे। तुम अपने साथ इस बेकार रैबिट को क्यों ले आए? इसे यहाँ से निकाल दो। रैबिट रोता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई बेर से। रैबिट, तुम रो क्यों रहे हो? ओह प्यारे बेर, बात ये है कि मेरा घर बना था चमकीली बर्फ का और फॉक्स का घर था लकड़ी का। ओह नो, बर्फ का घर तो उसका था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उस फॉक्स ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो दोनों रैबिट के घर के पास पहुँचे और वो तरह तरह के एनिमल से भरा था, बिल्कुल एक ज़ू की तरह। घर में था एक माउस और टर्राने वाला एक फ्रॉग। घर खचाखच भरा हुआ था, उसमें एक बुल भी था और एलिफेंट भी। तरह तरह के जानवर थे, मुश्किल से अंदर फिट हो पा रहे थे। और फिर बेर को एक आइडिया आया और उसने कहा, ये तो कितना अच्छा और सुंदर घर है, मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ।
उसने अंदर घुसने की कोशिश की जैसे कोई ना रुकने वाला बुलडोजर हो। घर के अंदर कोहराम मच गया। छोटे जानवर चीख रहे थे, बड़े वाले चिल्ला रहे थे और घर टूट रहा था। वो सब भाग गए और इस तरह उन्होंने घर को तहस नहस कर दिया, वो भी चुटकी में। वो ना भागते तो एक दूसरे को कुचल ही डालते। मैं यही समझाना चाह रही हूँ, अगर अजीब लोगों से आपकी दोस्ती है तो ऐसा घर बनाओ जो बड़ा और मजबूत हो। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।